विज्ञान का जो है, साइंस का जो है मॉडल सेट दूसरा, ठीक है। इसका जो है पार्ट 1, ठीक है, PART पार्ट 1 जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 40 तक प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है चल रहा है, ठीक है। साइंस का मैट्रिक जो है फाइनल परीक्षा 2024 में यदि आपका होने वाला है तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। तो इसको प्लीज़ अंत तक देखिए, ठीक है, इस मॉडल सेट का, ठीक है, क्योंकि इसमें से सीधी प्रश्न जो है पिछली बार सारा लड़ गया था, ठीक है। इसके जितने भी मॉडल सेट है उसमें से ही सारे प्रश्न लड़े थे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। इसमें का आज हम लोग 41 से लेके 80 तक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं एनोडीकरण, ठीक है, एनोडीकरण बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा आपको याद रखना है। विद्युत ऊर्जा का जो है व्यापारिक मात्रा होता है यूनिट, ठीक है। यूनिट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु जो है आपको याद रखना है अनंत होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 40 तक प्रश्नों को कंप्लीट किया है, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बना हुआ है साइंस क्लास 10th VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं। पहले इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। कह रहा है 44 हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच आपको याद रखना है एकल बंध बनते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ए है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 45 निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, ठीक है। आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है, तो आपको बताना है बाघ, बकरी तथा मानव, ठीक है। बाघ जो है बकरी को खाता है, बकरी को कौन खाता है, मानव। यही आहार श्रृंखला जो है आपका राइट हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कौन अंतःस्रावित और बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, कौन कार्य नहीं करता है, तो आपको याद रखना है अंडाशय जो है अंतःस्रावित और बाह्य ग्रंथि के जैसा कार्य नहीं करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। इसमें सबसे अभिक्रियाशील जो है आपको बताना है कौन कार्बन है, ठीक है। तो आपको जो है याद रखना है C2H4 जो है सबसे अधिक क्रियाशील यौगिक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। तो आपको याद रखना है किसका, तो उत्तल दर्पण का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो अवतल के जैसा होता है, अवतल दर्पण के जैसा सर्च लाइट का। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 50 नंबर। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में जो है प्रकाश की चाल आपको याद रखनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड वाला जो है आपको ऑप्शन लगाना है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। कहाँ पे अपवर्तन होता है ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है अभिनेत्र के अंदर पृष्ठ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में आपको याद रखना है कि किस प्रकार के लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग याद रखिएगा क्या बोलते हैं, तो विद्युत रोधी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 54। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील क्या करते हैं। तो गतिशील जो होते हैं वो आपको याद रखना है आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है आपके ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अंगुष्ठ किसकी दिशा को संकेत करता है। तो किसकी दिशा को संकेत करता है, तो आपको याद रखना है बल का दिशा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है आरस्टेड में प्रयोग चालक तार के
नीचे चुंबक सुई दिया जाए तो तार के विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। सुई की उत्तरी ध्रुव किधर निरपेक्षित है, ठीक है। तो आपको इसका जो है राइट आंसर याद रखना है, पश्चिम की ओर होगा, ठीक है। उत्तर में रहेगा तो उसका उत्तर बताइएगा पश्चिम। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत जो है संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो आपको याद रखना है कि वो किसको परिवर्तित करता है, तो स्थितिज ऊर्जा को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा तापमान का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है बादल वाले दिन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रासायनिक अभिक्रिया CO यहाँ पे दिया गया है, इसमें H2 का क्या होता है, इसमें H2 का क्या हो रहा है, रिएक्शन में H2 जो है उसका क्या हो रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। आपको H2 का क्या हो जा रहा है, तो ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न देखिए, नमक के घोल में AgNO3 का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो अभिक्रिया है ये आपका अवक्षेपण अभिक्रिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 61, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनने वाले लवण का pH मान कितना होता है, तो इसका जो है pH मान होगा 7। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है 62, निम्न में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, क्षारक विलयन का मान देता है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी 13, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है धातु के ऑक्साइड जल में घुलनशील क्या बनाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, आपको याद रखना है क्षार बनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है, विद्युत अपघटनी परिसंकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो आपको याद रखना है ये एनोड पर बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप हैं। 65 में कार्बन के अपरूप कौन है, तो आपको बताना है ये सभी होते हैं कौन, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, ये तीनों होते हैं कार्बन के अपरूप, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कार्बोनिक ग्रुप प्रतिकारक कौन है, कार्बोनिक ग्रुप के कौन है इसमें से, तो आपको याद रखना है COOH जो है कार्बोनिक ग्रुप का है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है, आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार माना जाता है, क्या आधार माना जाता है, तो आपको याद रखना है परमाणु संख्या जो है इसी को आधार माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर तत्वों की संख्या संयोजन करता है, कैसे करता, क्या करता है, तो आपको याद रखना है बढ़ता है, ठीक है। जब बाएं से दाएं जाएंगे तो उसकी जो है परमाणु संख्या जो है बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मछली का श्वसन होता है, मछली का श्वसन अंग क्या होता है, तो आपको याद रखना है जल में घुले ऑक्सीजन से होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 70 नंबर, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो पौधों में आदान प्रदान जो होता है किसके द्वारा होता है, तो आपको याद रखना है विसरण द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र आपको याद रखना है सेरिवर्म है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित करता है, पिट्यूटरिक ग्रंथि किसको नियंत्रित करता है, ये आपसे पूछा गया है 72 में, तो 72 का जो है राइट आंसर आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस को नियंत्रित करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है, हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि है, हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि क्या है, तो आपको याद रखना है कि ये मुकुलन है, ठीक है। मुकुलन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पुष्प में निषेचन कहाँ होता है, पुष्प में निषेचन जो है आपको कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है भ्रूण कोश और कोश के भीतर, भ्रूण कोश के भीतर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है,
तो ये आपको याद रखना है, किस में देखी जाती है, मनुष्य में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। तो मनुष्य में आपको याद रखना है 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से जैव अनवीकरणीय पदार्थ हैं। जैव अनवीकरणीय पदार्थ आपको याद रखना है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर जो है ए DDT में होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं, तो आपको याद रखना है जंगली जानवर। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं, तो आपको याद रखना है ए और बी दोनों, यानी शहरीकरण और प्रदूषण दोनों से होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है कि यूरो 2 का जो है संबंध होता है आपका वायु प्रदूषण से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।